हाँ तो भाई स्वागत है नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं बहुत ही मशहूर एस्ट्रोलॉजर अरुण पंडित जी। और मैं बता दूं भाई, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही लॉजिकल तरीके से इन्होंने समझाया है। तो भाई आप लोग इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, आप लोग भी विश्वास करने लग जाओगे एस्ट्रोलॉजी पर। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग भी पॉडकास्ट शो रन करना चाहते हैं, पॉडकास्ट अपना शुरू करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ एक बढ़िया चीज़ लेकर आए हैं, वो मैं एंड में बताऊँगा आप लोग को। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है मशहूर एस्ट्रोलॉजर अरुण पंडित जी, जिनको आपने सोशल मीडिया पे तो ज़रूर देखा ही होगा। ये ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं, इतना वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करते हैं कि आपके पास कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाता है। तो आज हम इनसे थोड़ी लंबी बातचीत करेंगे और यूथ के मन में जो डाउट्स रहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी को लेके, उन सबको क्लियर करेंगे और अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए जो भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस पॉडकास्ट से निकालेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी स्वागत है आपका। सर कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की संगत में आ गया हूँ। अब खुशी लग रही है, हंसी आपने अभी बताया कि आपने हमारी वीडियोस भी देखी है, तो वो सुन के भी बहुत अच्छा लगा हमें। और अभी से ही नहीं, काफ़ी टाइम पहले से देख रहे हो? जी, मैं आपकी वीडियो बहुत टाइम से देख रहा हूँ, ये वीडियोस आपकी। और तो मतलब जब ये फाइनल हुआ ना कि हमें मिलना है आपको, तो अंदर से पॉडकास्ट की खुशी नहीं थी कि फ़ोटो खिंचवा के डालूंगा सोशल मीडिया पे, दोस्तों को दिखाऊंगा, रोला जमेगा, रोला कटेगा, उसकी खुशी ज़्यादा ये थी। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा लग रहा है आपने हमारे लिए टाइम निकाला, यहाँ पे आए और हम हैंड टू हैंड पर्सनली बैठ के आपसे अपना हैंड पढ़वाएंगे। हाँ। देखो हमारे उसके पैसे लगते हैं। अपनी लाइफ से रिलेटेड सारा ज्ञान लेंगे, आ जाओ आपसे। अगर जो चीज़ें हम पूछेंगे ना आप, तो ऑडियंस भी कहीं ना कहीं गेस कर लेगी ये आप बीती बातें पूछ रहे हैं। वो तो अक्सर हमारे पॉडकास्ट में हो ही जाता है। तो सर शुरू करते हैं बेसिक चीज़ से। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो ज्योतिष है क्या? ज्योतिष एक सब्जेक्ट है बस। जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री होता है, वैसे ये एक सब्जेक्ट है, साइंस है। मैं तो कहूँगा ये साइंस का बाप होता है। जो आपने फिजिक्स देखी, ज्योतिष में वो शामिल होती है। मैथमेटिक्स देखी, ज्योतिष में वो शामिल होता है। एस्ट्रोनॉमी आपने देखी, ये इन तीन चीज़ों का एक मिक्सचर होता है, एक सब्जेक्ट है। इसके बाद ज्योतिष बनता है डेटा साइंस। हमारे पुराने जो ऋषि मुनि रहे, पराशर, भृगु ऋषि, इन्होंने देखा कि जब प्लैनेट्स मूव करते हैं, वो एक पर्टिकुलर डिग्री में, पर्टिकुलर एंगल के साथ मूव कर रहे हैं, उसका इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पे क्या पड़ रहा है, उसको देख के कई सारी गणनाएं की गई होंगी। और उसके बाद प्लैनेट्स की मूवमेंट आम इंसान की ज़िंदगी पे क्या क्या प्रभाव डालती हैं, इसका डेटा साइंस क्रिएट हुआ और यही फिर एस्ट्रोलॉजी बना। आज इंसान एस्ट्रोलॉजी का जो यूज़ है वो अपने बेनिफिट के लिए बहुत तरीक़ों से कर सकता है। सबसे बेहतर जो मैं समझता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के ज़रिए जो रहा है वो ये रहा है कि आप इसको यूज़ करोगे दिशा प्राप्त करने के लिए, कि आपको यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर बैंक में आपको पीओ की जॉब ज़्यादा सूट करेगी, या फिर आप एक बिजनेसमैन बनने के लिए पैदा हुए हो, ये आपके बर्थ चार्ट को देख के प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ये बताया जा सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि बड़ा स्ट्रगल किया, उसके बाद 40 में जाके किसी को अपना करियर फाइंड आउट हुआ, 45 में जाके करियर फाइंड आउट हुआ। बोमन ईरानी हैं, शंकर महादेवन है, सिंगर हैं, बहुत लेट इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, और जब किया तब बड़ा शानदार किया। अब यही चीज़ किसी को बहुत पहले बता दी जाए कि यू आर मेड फॉर दिस, आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो सॉफ्टवेयर डाल के भेजा गया है आपको, सो लाइफ ईजी हो जाती है। तो ऐसा बस इसलिए बनाया गया है। तो सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, ऐसा सच में होता है कि प्लैनेट्स की वजह से हमारा जो रहन सहन है वो चेंज होता है? अरे मैं आपको एक प्लेनेट तो आप रोज ही देखते हो, सुबह सूर्य, इतना तो आप सब मानते हो कि उसकी वजह से लाइफ है। इसीलिए सूर्य को ज्योतिष में कहते हैं आत्मकारक, उसकी वजह से आत्मा है, उसको पिता की संज्ञा दी गई। जैसे पिता के वजूद है तो हम आज यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए सूर्य है, इसलिए पृथ्वी का वजूद आज मौजूद है। सूर्य की वजह से अनाज होता है, सूर्य की वजह से रोशनी है, तो सूर्य की वजह से तो हमारा जीवन अफेक्ट हो रहा है, ये तो आप मान गए। चंद्रमा की वजह से आपका जीवन अफेक्ट होता है। आपने मून की ग्रेविटी की वजह से टाइड्स आते हैं, जो ज्वार भाटे होते हैं, पानी ऊपर नीचे होते हैं। ह्यूमन बॉडी वाटर की बनी है, 70% वाटर। जब वो इतने बड़े समुद्र को ऊपर नीचे करता है तो आपकी मेरी बॉडी क्या चीज़ है। इसीलिए आप अब इसका लॉजिकल अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो जितने भी असाइलम होते हैं, मेंटल असाइलम, फुल मून के दिन और अमावस्या के दिन यहाँ पर असाइलम क्या होता है? पागल खाने, ठीक है, जितने भी पागल खाने हैं यहाँ पर सिक्योरिटी फुल मून के दिन बढ़ा दी जाती है। और क्योंकि इस दिन ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, या वायलेंट भी हो जाते हैं। वायलेंट हो जाते हैं।
और सिर्फ यही लोग नहीं, हम नॉर्मल आदमी, आप लोग खुद ये नोटिस करें, जब भी पूर्णिमा पड़ेगी, अमावस्या पड़ेगी, इंसान अपने किसी एक इमोशन के एक्सट्रीम पे चला जाता है। खुश होगा तो बहुत खुश हो जाएगा, सैड होगा तो और बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा। ये मून की वजह से होती है, इसीलिए मून को बोलते हैं मन का कारक है। ये आपके इमोशंस को संभालता है। माता को भी चंद्रमा से ही रूल किया गया है। एक चीज़ और है, एवरी 11th डे ऑफ द मंथ, 11 नंबर का कोई भी दिन आएगा तो भी आप देखोगे कि इंसान अपने इमोशनल स्टेज के एक्सट्रीम पे होता है। तो ये छोटी छोटी बारीकी आप नोट करोगे आप, तो आप पाओगे कि ऐसा ही होता है। तो चंद्रमा का प्रभाव है आप लोगों के ऊपर, सूर्य का प्रभाव है आप लोगों के ऊपर। आपने सुना होगा कि कुंभ होते हैं 12 साल में एक बार। 12 साल में एक बार क्यों होते हैं? इसका किसने डिसाइड किया ये? तो ये डिसाइड हुआ था जुपिटर की राउंड से। जुपिटर एक चक्कर काटता है 12 सालों में, ठीक है। एक राशि से निकल के सूर्य का पूरा चक्कर काट के अपनी राशि में 12 साल लेता है जुपिटर। तो ये वहाँ से डिसाइड हुआ। जैसे पृथ्वी नहीं काटती है, 365 दिन लेके अपनी जगह पे आ गई, तो ये यहाँ से जुपिटर से। तो ये सारी कुछ मैथमेटिकल गणनाएँ हैं। और गैलीलियो गैली ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी कि ईश्वर अगर कोई भाषा बोलता है तो वो गणित की भाषा बोलता है, क्योंकि इतना परफेक्ट जो यूनिवर्स सेटल किया गया है, विदाउट मैथमेटिक्स नहीं किया जा सकता है। सर ये तो बात हुई सन, मून एंड प्लैनेट्स की। चलो ये लॉजिकल रीजन भी समझ में आ रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है तो, और इनफैक्ट मून अगर टाइड्स को बैलेंस कर रहा है, ह्यूमन बॉडी को भी बैलेंस कर रहा है। स्टार्स कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, या स्टार्स के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहता है हर किसी का फ्यूचर, या फिर उसकी वेलनेस के लिए कहते हैं कि तुम्हारे स्टार्स मैच नहीं कर रहे हैं। स्टार्स को हालांकि ये भी कहा जाता है कि कोई बहुत पुरानी रोशनी है जो अब दिख रही है, तो एग्जिस्ट तो नहीं करता, बट वो सिर्फ एक लाइट है। तो वो कैसे मैनेज करता है एक जैसे कुंडली में हमारे यहाँ सूर्य को ग्रह की संज्ञा दी जाती है, पर एक्चुअल में उसको सितारा ही बोला जाता है। सन इज़ अ स्टार, ठीक है। तो एक सन भी एक सितारा ही है जो हम पे असर डालता है। बाकी के जो आप जिन सितारों की बात कर रहे हैं उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब हमारे 9 ग्रहों की संज्ञा जिनको दी गई है, मंगल, गुरु के बाद शनि तक, उनसे बहुत ज़्यादा दूर है। जब ज्योतिष बनाया गया था तब 9 ग्रह थे, ठीक है, जिसमें से 2 आपको नहीं दिखाई देते, ठीक है, राहु और केतु। उनकी भी बात करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी भी। और अब जाके जब फाइंड आउट हुआ प्लूटो और नेपच्यून, तो जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में आप देखोगे प्लूटो और नेपच्यून का भी इफेक्ट लोगों के ऊपर है, बट ये इतने दूर हैं कि ये एक राशि में 70-80 साल तक पड़े रहते हैं। तो वो इफेक्ट किसी ह्यूमन बॉडी पे देखना थोड़ा सा कम हो चुका है। बाकी के 9 ग्रह आज भी रेलेवेंट है जितने पहले थे। सर जैसे आपने कहा छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलती है बहुत चीज़ें, लेकिन यूथ का क्या है या हम लोगों का क्या है कि बहुत सी बार हम सोचते हैं कि छोड़ो ना यार, भगवान ने हमारे लिए कुछ सोच रखा है, उसका भी तो कोई प्लान है। ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह हमारा क्या प्लान चेंज करेगी? जो भगवान ने सोचा है उसको कौन टाल सकता है? ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो सर समझ नहीं आता कि इन चीज़ों में बिलीव किया जाए या नहीं किया जाए। अच्छा, रिजल्ट भी पता है कि करेंगे तो होगा, पर फिर इंसान सोचता है कि यार फिर ना इसी में ही घुस जाएंगे, खाएंगे भी टाइम देख के, चीज़ें भी टाइम देख के करेंगे, फिर पूरा ही घुस जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? ये तभी सोचता है इंसान जब उसको नॉलेज नहीं होती, ठीक है। जैसे अगर कोई ये सोचता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी करके सब कुछ जान जाऊंगा, सब कुछ सीख जाऊंगा, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो सबसे बड़ा गधा है वो, ठीक है। हमारे कुंडली, आपने कुंडली चार्ट तो देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, वैसे खाने बने होते हैं। जो थर्ड हाउस होता है कुंडली का, वो ये रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में कि आप कितने हार्डवर्क करोगे और आपका हार्डवर्क किस टाइप का होगा। वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है 9th हाउस से। 9th हाउस शो करता है आपका लक कितना साथ देगा। तो ज्योतिष बनाने वाले ने बनाते समय बोल दिया था कि आपका हार्डवर्क डायरेक्टली आपके लक से लिंक्ड है। तो अगर आप हार्डवर्क करोगे किस्मत चमकेगी। तो ये कह ही नहीं सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कह सकता कि किस्मत भाई ये तुम्हारी बहुत मजबूत है, तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी, तो सामने वाला कहते ठीक है अब मैं फॉर्म ही नहीं भरूंगा, ठीक है। तो ये लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। सो आपका हार्डवर्क हमेशा आपके भाग्य से कनेक्टेड होता है और ये चीज़ माननी चाहिए, समझनी चाहिए। मैंने कहा ना, ज्योतिष को आप बस एक दिशा सूचक यंत्र समझो, ठीक है। गूगल आपको, हाँ, आपको कहाँ जाना है, आपकी दिशा क्या है। किसी दिन डिलीमा में फंसे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी काम कर देगी आपके लिए। बाकी तो जीवन, अगर आप हर दिन मैं तो इसी काम में हूँ, हर दिन एक एस्ट्रोलॉजर भी अपना हर दिन नहीं देखता, ठीक है, इतना कोई नहीं देख पाता, ठीक है। बस हम अपने मेजर जो लाइफ में इवेंट्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी ने आपको प्रॉमिस किए हैं, जो कि ज़रूर होंगे आपके साथ, उनको हम देख पाते हैं बस। और वो होंगे ज़रूर, बिल्कुल होंगे। आपकी लाइफ में अगर कोई इवेंट एस्ट्रोलॉजी ने प्रॉमिस किया है, ये इवेंट आपकी लाइफ में होना है,
तो वो होके रहेगा, चाहे जैसे हो। सर जैसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स अब बढ़ रहे हैं, ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये समझ नहीं आता बिलीव किस पे करें। अगर एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि तुम्हारे साथ ये अच्छा होगा, दूसरे ने बोला अच्छा होगा, तीसरे ने बोला नहीं होगा, तो समझ नहीं आता कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कि सच क्या है। अब इस वजह से होता क्या है ना कि लोगों का एस्ट्रोलॉजी से भरोसा उठ जाता है। तो मैं अक्सर लोगों को ये समझाता हूँ कि बचपन में जब गणित पढ़ते थे तो टीचर बड़े ख़राब मिले थे हमें, तो पर मैंने कभी लाइफ में ये नहीं कहा कि गणित फ्रॉड है, ठीक है, मैथ्स फ्रॉड है। मेरा टीचर ख़राब था, मैं ये कह सकता हूँ, उसे नहीं पढ़ानी आई, उसे नहीं समझाना आया। तो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले हैं, उनकी प्रेडिक्शन आप पे नहीं काम की, तो वाई यू आर सेइंग कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है, एस्ट्रोलॉजी गलत है। हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजर जिनसे मिले उनसे कोई गलती हो गई हो। सो कभी भी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर को एक पायदान में नहीं रखना चाहिए। एज अ सब्जेक्ट ये इतना डीप सब्जेक्ट है, इसमें इतने परमुटेशन है, इतने कॉम्बिनेशन है कि एक ज़िंदगी कम पड़ती है इसको पूरी तरह से सीखने में। मैं इवन आज भी सीखता रहता हूँ। मेरे फादर जो इतने साल हो गए, वो आज भी किताब खोल के बैठते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट उन्हें मिलता है तो मुझे बताने लग जाते हैं। तो हम लोग आज भी रिसर्च करते हैं और ये चलती रहेगी। इतने सारे इसमें हैं, एक एक डिग्री पे खेल बदल रहा है और इतनी सारी कॉम्बिनेशन है। सो ये बहुत एक लंबा साइंस है। तो हाँ, पॉसिबिलिटी है गलत हो जाती हैं चीज़ें लोगों से, पर उसकी वजह से आपका इस सब्जेक्ट से भरोसा उड़ जाए, ये फिर गलत नहीं, ये ठीक नहीं होगा फिर। अच्छा एक चीज़ और, जैसे कहा जाता है कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से तुम्हारा लिखा हुआ है जो होना होगा, और उस पर्टिकुलर टाइम और डेट पे इतने लोग जन्मते हैं, मतलब उनका बर्थ होता है, तो सबके गुण सेम है, सबके लिए सेम लिखा होगा, इसका मतलब नो ऐसा है क्या? बिल्कुल चेंज होती है चीज़ें। सेम नाम के हिसाब से ही पैदा होते हैं लोग? नहीं, कोई नाम के साथ पैदा नहीं होता, मतलब पैदा होने नाम के बाद सेम होता है। फॉर एग्जांपल मेरी डेट ऑफ बर्थ पे दीपक का नाम है, कितने लोग होंगे? तो हमारा सबका सेम है क्या? नहीं, ऐसे नहीं देखते इसको। दीपक नाम तो बाद में आएगा, पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से आपकी नेचर के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आता है बर्थ टाइम, फिर बर्थ प्लेस आता है। बर्थ टाइम में भी अगर 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है तो कुंडली बदल जाती है, प्लैनेट्स की डिग्री चेंज हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई लोग आइडेंटिकल एक साथ पैदा हुए हैं, एग्जैक्टली पैदा हुए हैं, तो आप देखोगे कि हमारे पास सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और सिर्फ अंक ज्योतिष नहीं है, हमारे पास पामिस्ट्री का भी ज्ञान है। आप उन दोनों ट्विंस की हाथ की रेखाएं अलग पाओगे, ठीक है, तो आप वहाँ से उनके बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। ज्योतिष के जरिए भी एक बहुत D9 चार्ट होता है, उनकी कैलकुलेशन के जरिए जो आइडेंटिकल टाइम पे भी पैदा हुए उनके बारे में भी अलग अलग भविष्यवाणियाँ बताई जा सकती हैं। अभी आपने बड़ी अच्छी बात बोली डेट ऑफ बर्थ वाली, ठीक है। जितने बड़े बड़े आपको बिजनेसमैन दिखते हैं, जैसे अगर हम अंबानीज़ की बात करें तो अंबानीज़ एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ पे ध्यान दो, पहले मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, एक चीज़ होती है मूलांक, ठीक है। मूलांक मतलब जिस डेट को आप पैदा हुए हो। फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ 3395, तो इनका मूलांक 3 हो जाएगा, आपकी 31 अगस्त। तो इनका भी 31 है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा आपका 15 अक्टूबर। तो 15, यानी कि 15 देखना है आप लोगों को, 1 + 5 6 हो जाएगा। तो जब मैं मूलांक बोलूँ तो आपकी डेट काउंट करनी है, जब मैं भाग्यांक बोलूँ तो आपको अपनी पूरी डेट काउंट करके उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर एक डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1996, तो इसको मूलांक 1 और पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड करके सिंगल डिजिट में आप लाओगे तो भाग्यांक 7 निकलेगा इस डेट ऑफ बर्थ का। अब आप अंबानीज़ की कॉन्स्पिरेसी समझिए। धीरू भाई अंबानी मूलांक 1, मुकेश अंबानी मूलांक 1, नीता अंबानी मूलांक 1, उनके बेटे हैं अनंत अंबानी मूलांक 1, उनके बेटे हैं आकाश अंबानी, उनकी वाइफ है श्लोका मेहता, उनका लाइफ पाथ या डेस्टिनी नंबर 1। अभी उनका जो ग्रैंड सन पैदा हुआ है पृथ्वी, मूलांक 1। सो दे आर कॉन्स्पिरेसी की फैमिली में सारे लोग नंबर 1 से रूल होने चाहिए। उनके बिजनेसेस को देखिए, दे प्रेफर 9 एवरीवेयर। सो नंबर 1 को वो अपने फैमिली के अंडर रखना चाहते हैं, और ऐसी बहुत फैमिलीज़ हैं इंडिया में जो कि नंबर 1 को बहुत फेवर करती है, बिकॉज नंबर 1 इज़ अ नंबर ऑफ लीडरशिप, नंबर ऑफ अथॉरिटी, नंबर ऑफ पावर, ये सन को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे लोग जो नंबर 1 के बॉर्न होते हैं, मेरा मतलब है जो लोग भी किसी भी महीने की 1 तारीख 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं, ये सब नंबर 1 से रूल होते हैं। अब ऐसे लोगों को जैसा सन होता है, जैसा सूर होता है, वही नेचर इनको मिलता है। आपके व्यूअर्स जो हैं, मैं अगर 4 बातें बोलूं वो कनेक्ट करेंगे इस बात से। जैसे कि अगर आप 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्म लिए हैं तो आप पाओगे कि आप जैसा सन है वैसे हो। सन सेंटर में रहता है, बाकी सारे प्लैनेट चक्कर काट रहे होते हैं। इनको पसंद होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना। अब ये चाहें या ना चाहें, इनको इनकी किस्मत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के छोड़ेगी, ठीक है। ये कंट्रोवर्सी में भी फंसेंगे।
सूर्य ने हमेशा इस धरती को सिर्फ दिया है। ये बहुत बड़े गिवर होते हैं। ये भले पैसों से मदद ना कर पाएँ किसी की, पर ये एडवाइस से मदद करते हैं और इनकी एडवाइस ओरिजिनल बहुत होती है। इनकी एडवाइस जो मान लेगा ना 5-10% उसका सामने वाले का भला हो जाएगा। नंबर 1 वाले बॉर्न लीडर्स होते हैं, ठीक है, दो ये नेतृत्व करना जानते हैं। इनकी एक कमी भी होती है, ये जब जैसे कोई नंबर 1 है ना, इसको दूर से कोई देखेगा कहेगा यार बड़ा घमंडी है यार, बड़ा इगोइस्टिक है, एटीट्यूड है इसके अंदर, क्योंकि ये अपने आप को सबसे पहले कंजर्व करके चलते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि कोई हमें हर्ट कर दे, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। जैसे ही एक दोस्त बनेंगे तो वही व्यक्ति पलट के कहेगा कि यार तेरे से अच्छा दोस्त नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो ये नंबर 1 की क्वालिटीज़ और भी बहुत सारी होती हैं। अब ये सारी चीज़ें एक नंबर से ही मैंने बताई, ठीक है। अब आप पाओगे कि ये जहाँ भी जाएंगे इनको ये आदत रहेगी कि मुझे नंबर 1 बनना है। आप दुनिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट उठा लीजिए, टाटा, रतन टाटा नंबर 1, एलन मस्क नंबर 1, अंबानीज आपने देखा नंबर 1। तो ये नंबर 1 कहीं ना कहीं लोगों को रूल करता है और नंबर 1 बनाता है क्षेत्र में। बाकी के नंबर्स की भी बहुत अच्छी स्टोरी है, कभी आप मौका दो तो बताऊंगा, ठीक है। अब आई एम श्योर सर ऑडियंस में तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं अपना अपना मूलांक सर्च करके कह रहे हैं हमारे बारे में कमेंट जरूर करना अपना बोला। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सूर्यदेव को जल चढ़ाना कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में इफेक्ट करता है? ये रेमेडी बहुत ज़्यादा तगड़ी रेमेडी है और इसको अगर आप इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ जाएं तो आपको बहुत आनंद आएगा कि ये ऐसा क्यों बनाया गया। लगभग हर किसी से कहा जाता है सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाओ, ठीक है। क्यों कहा जाता है? अगर आप एक तो सूर्य को जल चढ़ाने का जो समय होता है वो सुबह का ही होता है, तकरीबन 6 से 8 बजे का। आपकी आंख 1 बजे खुल रही है तो सूर्य भगवान की गलती नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 1 महीने तक भी लगातार सूर्य को जल चढ़ा रहे हो सुबह उठ के, तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? डिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है। आप एक चीज़ को लगातार कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नहा धो रहे हो और सूर्य को जल चढ़ा रहे हो। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता था वो 1 महीने सूर्य को जल चढ़ा ले, खुद ही मोटिवेट हो जाएगा कि मैंने लाइफ में किसी चीज़ के लिए तो डिसिप्लिन क्रिएट किया। आपका यही डिसिप्लिन आगे चल के रूटीन बनता है और जो आपका रूटीन होता है वही आपकी लाइफस्टाइल होती है, ठीक है। तो ये सूर्य को जल चढ़ाना, अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल की जनता को हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, ठीक है, और लॉजिक किल्स मैजिक, ठीक है। तो लॉजिक अगर चाहिए तो ये लॉजिक होता है सूर्य को जल चढ़ाने से। प्लस मॉर्निंग में सन रेज आपको विटामिन डी भी देती हैं, ठीक है, और मॉर्निंग में शांति होती है। उस टाइम अगर आप मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो तो और ज़्यादा बिहेवियर वाइज भी कुछ चेंज होता है? बिहेवियर वाइज अगर आप 21 दिन सूर्य को जल चढ़ा लें, 21 दिन, तो आप खुद पाएंगे कि आपके चेहरे पे एक तेज आ जाता है, एक चमक आ जाती है, ठीक है। अब वो कुछ जादू नहीं है, वो बस आपने एक रूटीन फॉलो किया। आप सुबह उठ रहे थे, आपने नहाया, आपने सूर्य को जल चढ़ाया, विटामिन डी लिया अंदर, तो आपके चेहरे पे एक चमक आती है। दूसरी चीज़, आप कॉन्फिडेंट बहुत महसूस करते हैं। इसीलिए सूर्य को बोला जाता है कि आत्मविश्वास का कारक है, ठीक है। जब भी किसी को कुछ सूर्य वीक होता है ना, तो ऐसे बच्चे घबरा बहुत जल्दी जाते हैं कुंडली में जब सूर्य वीक होता है। तो सूर्य को ये सबसे अच्छी रेमेडी, और ये कोई भी कर सकता है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं। बाकी रेमेडीज़ में होता है कि कुछ करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, पर ये हर कोई कर सकता है। सर अगर ये रीज़न है तो ये बहुत लेजिटिमेट रीज़न है और ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। हमारे ज्योतिष में हर चीज़ लॉजिकल है। मैंने कहा ना, ये फिजिक्स है, मैथ्स है, ये एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है। आप इसको अंधविश्वास समझ रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। आप वो शुतुरमुर्ग हो जो अपना सर रेगिस्तान में डाल के चीज़ें देखना नहीं चाहता है। आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है तो वो गलत होगी, है ना। तो ये आपकी गलती है, सब्जेक्ट की गलती नहीं है। देखिए, हर सब्जेक्ट में और हर फील्ड में कुछ बदमाश लोग मिलेंगे जो कि फ्रॉड करते हैं, परेशान करते हैं लोगों को। हर फील्ड में आपके कमेंट सेक्शन में कितने स्पैम आ जाते होंगे, सही बात है, सही बात है। तो ये हर फील्ड में, ऐसे हमारी फील्ड में भी है। पर इससे हम आपकी पॉडकास्ट देखना छोड़ दें, ये तो नहीं करेंगे, है ना। आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना छोड़ दें, ये भी नहीं करेंगे। बस ये चीज़ है। सर मुझे एक बड़े कॉमन टॉपिक जो आजकल यंगस्टर्स में उभर के आ रहा है और बहुत पहले से चल रही है ये चीज़, कि ये तो मांगलिक है, ये इसका मंगल भारी है, इसकी शादी एक मांगलिक से ही होगी, या पहले किसी पेड़ से या किसी चीज़ से शादी कराई जाएगी। ऐसी चीज़ें सुनने में आती है, जैसे हमने अभिषेक बच्चन की शादी में भी देखा था। और मेरी मॉम भी बताती है कि तू मांगलिक है, तो उसका हमने पूजा वूजा करा रखी है। एक ही मंदिर है जो उज्जैन में है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए कि ये मांगलिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। हाँ जी। बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी होगी क्या आपकी अगर आप मांगलिक हो? ऐसा हो? मांगलिक हो के नॉन मांगलिक से कर लो। मैं कहता हूँ बधाई हो, आप मांगलिक हैं।
ठीक है। थैंक यू। ऐसा बोला जाता है ना कि मांगलिक लोग आर डायमंड्स, वो हीरो होते हैं। मैं रीजन बता सर मैं एक चीज ऐड ये करना सिर्फ चाहता इसलिए हूँ। कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों है। यार तूने ऐसे क्यों बता दिया, मेरे को सर से पूछना था यार। अच्छा एक और चीज में पहले आप आंसर करो, मैं एक और चीज ऐड ऑन मैं अभी आंसर करता हूँ, आप लोग रिलेट करोगे। कुंडली में 12 हाउस होते हैं, ठीक है, जिसमें से पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में मंगल बैठ जाए तो इंसान मांगलिक है। अब 12 में से 5 तो मंगल जी ने ले लिए, अब कहीं तो बैठेगा मंगल, ठीक है। 40% पीपल आर इन दिस यूनिवर्स आर मांगलिक, तो आप 39% में आते हो, ठीक है। अब मांगलिक होने से ऐसा क्या हो जाता है कि इसका इतना हवा बना दिया गया, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। सबसे पहले तो मांगलिक व्यक्ति आपको बहुत एम्बिशियस मिलेगा। इसको 25 की उम्र में BMW चाहिए, ये 55 का इंतज़ार नहीं करेगा, ठीक है। और चाहिए तो मुझे भी BMW, पर मांगलिक व्यक्ति उसके लिए फायर एलिमेंट क्योंकि बहुत हाई होता है इनका, ये मेहनत भी उसके लिए उतनी करते हैं, ठीक है। ये उतनी एग्रेसिव होकर आगे भी बढ़ते हैं। अब एग्रेसिव हैं तो एंगर भी है, तो ऐसे लोग गुस्सा भी जब होगा, मैं नहीं कह रहा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं लोग, जब गुस्सा आएगा तो ज्वालामुखी वाला गुस्सा आएगा, ठीक है। इनका एम्बिशन, इनका एग्रेशन इस टाइप का होता है, इसी टाइप की इनकी सोच होने की वजह से जब लाइफ पार्टनर की बात आती है तो इनको अपना लाइफ पार्टनर एक पर्टिकुलर चाहिए होता है कि जो मेरी सोच समझे, मेरे करियर, मेरे एम्बिशंस को समझे, मैं जितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता हूँ, जो कुछ अचीव उसको समझे। अब ये समझता कौन है? दूसरा मांगलिक, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ कहा जाता है मांगलिक की शादी मांगलिक से कराओ। आपने किसी दूसरे जो मांगलिक नहीं है उससे करा दी तो सोच नहीं मिलेगी इनकी। पर आपने अब जो डर है बेसिकली जनता का, वो डर ये है कि मांगलिक की शादी करा के मौत हो जाती, मर जाती। हाँ सर, मेरे एक नोन में किसी की शादी हुई थी जो कि एक लड़का मांगलिक था और लड़की नहीं थी। तो उनकी जैसे वो शादी से निकले, गाड़ी में बैठे, उसके बाद उनकी मतलब एक्सीडेंट हो गया और मौत हो गई। तो ऐसा होता है सच में? जिंदगी मृत्यु तो उसके हाथ में है, ठीक है। जिसको जब जाना हो तब जाएगा, ठीक है। पर इसकी ये मांगलिक का कॉन्सेप्ट ये यहाँ से डेवलप हुआ था। पुराने टाइम पे क्या होता था, जब लोग बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं थे तो जो भी मांगलिक व्यक्ति होता था वो सेक्सुअली बहुत एक्टिव होता था, तो प्रेगनेंसी महिला की बहुत होने लग जाती थी, ठीक है, फिर उसकी डेथ हो जाती थी। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि मांगलिक के साथ शादी करी तो डेथ हो गई। अब ज़माना बदल गया है, लोग एजुकेटेड हैं, संभले हुए हैं, हर तरह के मेडिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो अब ये चीज़ कट चुकी है हमारे, कि अब डेथ होने वाला पार्ट बहुत हद तक कट चुका है। अब जो प्रॉब्लमेटिक बनती है वो सोच बनती है बस, कि आपकी उसकी सोच नहीं मिलेगी, आपके उसके व्यवहार नहीं मैच होंगे। इस वजह से आज भी मना किया जाता है कि ना करें तो ही बेहतर है, किसी मांगलिक दूसरे मांगलिक से कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अब आज के उसमें क्या देखा जाता है कि तुम अगर मांगलिक हो तो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तुमको बताया जाता है कि तुम मांगलिक हो या तुम नहीं हो, ठीक है। और अब से पहले हमारे जनरेशन से पहले की अगर मैं बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे नाना जी थे, मेरे दादाजी, उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्हें नहीं पता होती, किसी को पता नहीं किसके कौन से बर्थडे हैं, तब भी शादियाँ सक्सेसफुल हुआ करती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मांगलिक नॉन मांगलिक तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब जब डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता होती थी उनकी, तब कैसे चलता था? उस टाइम शादियां होती थी, पर आप ऐसे नहीं कह सकते तो सक्सेसफुल होती। क्यों नहीं? अगर यहाँ पे अगर ये बात ये कही जाए कि यार मांगलिक नॉन मांगलिक के साथ नहीं बैठ सकता, तो पहले भी तो बैठते ही होंगे ना, जब डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। पुराने टाइम पे जो मैरिजेस होती हैं आप सभी जानते हो, उसमें सोशल कंपल्सन बहुत होता था, ठीक है। अगर आप एज एक फीमेल हैं, आप रिश्ते से बाहर भी निकलना चाहते हैं तो आप नहीं निकल सकते थे, बिकॉज फैमिली है, सोसाइटी है, इतनी सारी चीज़ें। कितने सारे लोग रिलेट करेंगे अपने घर में, मम्मी पापा को गरियाती मिलती हैं, ठीक है ठीक है। सो ये कंपल्सन की वजह से भी लोग रिलेशन से नहीं निकल पाए, ये भी एक रीज़न है। दूसरा, हाँ, बहुतों को नहीं पता था कितने लोग क्या मांगलिक थे, ये अब बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देने लग गए हैं। सो ऐसा नहीं कह सकते कि सबकी हैप्पी मैरिज रही, जिनकी मांगलिक थी उन्होंने वो सब कुछ झेला भी, तो हर तरह की चीज़ थी, वो काम की, भले आपको ज्ञान हो या ना हो, पर उसने काम किया है। आप लेकिन सर पहले भी ऐसे हुआ होगा कि किसी की डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, एक नॉन मांगलिक ने मांगलिक से शादी कर ली, अरे क्योंकि पहले क्या, ये आज भी हो रहा है, इसमें पहले की क्या बात है, ये तो आज भी हो रहा है। तो मैंने कभी नहीं कहा कि करोगे तो भाई मर ही जाओगे, मैंने मतलब हाँ बन नहीं रही है, बन नहीं रही, ये हो सकता है ना, आपका उनका टेम्परामेंट ऊपर नीचे हो सकता है, इतना पॉसिबल है। अच्छा सर, ये बताओ, जैसे कि बोलते हैं कि आपको ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए ज़्यादा, आपको एक पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहनने चाहिए, तो कलर्स कितने मतलब किस एस्पेक्ट में आपको इफ़ेक्ट करते हैं? देखिए, कलर्स के मामले में मेरा सोचना थोड़ा बाकियों से डिफरेंट है। मैं ब्लैक को द कलर ऑफ रॉयल्टी मानता हूँ, इसको पहन के रॉयल फील होता है, महंगी ब्लैक कलर की कार देख के रॉयल फील होता है। पर कई लोग इसको, जैसे आप देखोगे कोई मॉर्निंग करता है, कोई विद्रोह करना होता है, काले रंग का पट्टा बांधते हैं हम लोग,
बचपन से क्या हुआ, हमने काला जादू, काली रात, काली आत्मा, काली जुबान, काले रंग को हमेशा नेगेटिव चीज़ों से ही जोड़ा। तो एक साइकोलॉजी बैठ जाती है कि ब्लैक मीन्स नेगेटिव, ब्लैक मीन्स गड़बड़। पर आप अपने घर में इतना ब्लैक पाओगे कि उसके अलावा कोई रंग नहीं पाओगे। आप खुद ही कपड़े ऐसे खरीदते हो कि गंदे ना हो, काला खरीद लेता हूँ, ठीक है। और अगर कोई ऐसा मानता है कि ब्लैक से तो भैया बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो सबसे पहले गंजे हो जाओ, फिर अपनी आईब्रोज कटवा लो, ठीक है, अगर इंडियन हो आप तो। फिर ये लॉजिक बोलो तो समझ में आता है। मेरा कलर्स के मामले में मानना यही है, जो भी रंग देख के आपको अच्छा फील होता है, जो भी रंग देख के आपको अच्छा इंटेंट आता है, वो आपके लिए लकी रंग है। वो ब्लैक भी हो सकता है, वो येलो भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। अनलकी लकी चीज़ जैसी मैं नहीं मानता, बाकी लोग मानते हैं, उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, जो वाइट कलर है उसको, जैसे हम किसी के फ्यूनरल में गए हैं तो वाइट कलर उससे एसोसिएट क्यों गया? किसका कलर है? शांति, देख के ही शांति। हर रंग की एक वाइब्रेशन होती है। जैसे आप देखोगे ना, खतरे में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत तेज होती है, वो जल्दी से आपकी आंखों तक पहुंच जाती है। इसी तरह से जो वाइट का कलर है, उसकी वेवलेंथ ऐसी है कि उसको देख के शांति फील होती है। इसीलिए जब कोई टॉम एंड जेरी में हार नहीं आता था तो सफ़ेद झंडा हिलाता था वो, तो बस उसको देख के थोड़ी कामनेस, थोड़ी शांति फील होती है हमें। ऐसा हर रंग है। आप देखोगे हमारे जो पूजा पाठ होते हैं उसमें जो देवी देवता सजाए जाते हैं, मंडप सजाए जाते हैं, येलो कलर का यूज़ होता है, ऑरेंज कलर का यूज़ होता है। तो आप जब भी येलो देखोगे, जब भी ऑरेंज देखोगे, आपको हमेशा एक पॉजिटिव, एक ऑस्पिशियस सी वाइब आएगी, ठीक है। दैट इज़ वाई येलो कलर को लकी भी बहुत लोग मानते हैं। स्पेशली आप देखोगे जो ब्रांड्स लोगो यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें येलो कलर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ब्लू कलर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सर कई सारे एस्ट्रोलॉजी के भी कई एस्पेक्ट्स हैं जो हमने देखे हैं। कई लोग फेस रीडिंग करते हैं, कोई आपका माथा देख के बता देते हैं, कोई अंगूठा देख के आपका फ्यूचर या आपके बारे में बता देते हैं, कुछ आपके पैर तक देख के बता देते हैं। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, क्या इसकी कोई स्टडी होती है या उनको कोई ब्लेसिंग प्राप्त है कि वो ये चीज़ कर सकते हैं, या इतने वो सिद्ध हो गए हैं मेंटली या अपनी स्किल में, उन्होंने सीखा है, या ये कैसे होता है? ये सब कुछ सीखा जाता है और आप भी सीख सकते हो। आप चाहो तो मैं सिखाऊंगा कभी आपको। अच्छा, ठीक है। जैसे एस्ट्रोलॉजी को मैंने बताया, ये भी चार्ट रीडिंग है, कितने सारे कोर्स हैं, लोग सिखा रहे हैं। अंक ज्योतिष है, डेट ऑफ बर्थ से लोगों के बारे में बताया, जैसे अभी मैंने नंबर 1 के बारे में बताया। ऐसे ही फेस रीडिंग का कॉन्सेप्ट है। अब ये फेस रीडिंग एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है, ठीक है। आपका माथा चौड़ा होगा, आपके बाल गायब होंगे, तो आपका शूर मजबूत है। तो उसको देख के बताया जा सकता है कि आपके जो शूर वाले गुण मैंने डिस्कस किए थे वो आपके अंदर भी पाए जाएंगे। शूर्य क्या, वही लीडरशिप वाली जो बात है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाली जो बात है। तो ऐसे हर जो 9 ग्रह होते हैं ये हमारे फेशियल स्ट्रक्चर में भी होते हैं। यही चीज़ आप हाथों की रेखाओं में देखते हो, इसे शुक्र बोला जाएगा, ठीक है। जिसका ये पार्ट उठा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, इसको लग्जरी पसंद आती है, ठीक है, इसको ब्रांड ही पसंद आएंगे। कह रहा मेरा तो बिल्कुल नहीं उभरा हुआ, ठीक है, ये उभरा हुआ है। हाँ, ये उभरा हुआ माना जाए। ऐसे करना ना, ऐसे जैसे इन्होंने ऐसे किया, ये तो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। तो आप लोग ब्रांड पहनोगे, ब्रांड से नीचे कुछ सामान नहीं खरीदोगे, क्योंकि शुक्र विलासता का ग्रह होता सर है। मेरा देखना, मेरा नॉर्मल है क्या? उभरा हुआ है? जैसे ये मेरा ना, ये उभरा हुआ है। सर आप कौन सा ब्रांड पसंद करते हो? सर आप तो अरमानी के नीचे बात नहीं करते होगे। आपका तो बहुत ज्यादा उड़ा हुआ है। सर आपके पास कौन सी गाड़ी है? ठीक है। सर घर पे आप गुची पहनते हो ना? नहीं, ये सब बातें कैमरे के ऑफ। सर ये एलवी का तो नहीं है? ये तो हुआ मजाक की बात। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू। तो इसी तरह से ये वाला हिस्सा आपका जुपिटर का होता है, ये सैटर्न का होता है, ठीक है। अब किसी को अगर ये हिस्सा देखना है, ये मरकुरी का है, सन का है, तो ये सारे प्लैनेट्स आपके हाथ में भी देखे जाते हैं। तो वह खेल उन्हीं 9 ग्रहों का है। तो कभी चेहरे पे देख लिया जाएगा, कभी हाथ पे देख लेंगे, कभी नंबर से देख लेंगे, कभी कुंडली के चार्ट में देख लेंगे आपके। तो ये चीज़ है, और ये सब कुछ सीखा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लेके पैदा हुआ है। अच्छा, स्कूल में बड़ा ऐसे चिढ़ा देते थे कि ये अगर ऐसे हाथ करो और आप ऐसे चांद बन रहे हैं ना, इससे आधा चांद बन गया तो आपकी बीवी बहुत सुंदर होगी। ऐसा सच में है क्या? बिल्कुल सच में। सच है ये? बिल्कुल बिल्कुल, जिसको मिल जाए वो बताना जरूर। क्योंकि आधे चांद ना अक्सर सभी के बन जाते हैं, सभी की बीवी सुंदर तो है नहीं। नहीं, लंबे वंबे का भी तो फर्क होता है, थोड़ा लंबा किसका कर्व ज्यादा आ रहा है। पूरा ही बन जाता है अक्सर सबका मेरे हिसाब से। कह रहा हूँ ना, जिसको मिल जाए मुझे बताना। मैं खुद ही वेट कर रहा हूँ, मुझे कब मिलेगी। रेखाएं गहरी करा लेंगे। सर काले जादू के बारे में कुछ बताओ। सच होता ही है या फेक है? होता तो सच है, ठीक है। काला जादू भी होता है, मारण क्रिया भी होती है, उच्चाटन क्रिया भी होती है, लोगों को सिद्धि भी प्राप्त होती है, पर इनको करने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। ये एक बहुत ऐसा ग्रुप टाइप का रहता है जो कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो नहीं मिलने वाला। जो आपको ऐड मिलते हैं ना कि बाबा इकबाल से करा लो वसीकरण, ठीक है, दौड़ी चली आएगी बाहों में, ठीक है, ये सब
नहीं होता, ठीक है। इसको करने वाले लोग अलग हैं, वो बहुत अलग दुनिया में ही रहते हैं, वो आपको इजीली नहीं मिलेंगे। पर हाँ, अगर आपका क्वेश्चन ये कि होता है, तो जी हाँ बिल्कुल होता है। अब आप इसी से कहोगे कि क्या भूत प्रेत होते हैं, ठीक है, तो उसमें कहूँगा मैं कि आपने कई कई लोगों को देखा होगा, बाल घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली उसमें लेडीज़ ज़्यादातर आपने देखोगे, मंदिरों में भी आप ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हिस्टीरिया की बीमारी होती है 80% केसेस में, जिसमें इल्यूज़न होते हैं लोगों को। पर 20% केसेस में सच में ये एक्टिविटीज़ होती हैं। खुद देखी है, इसलिए मानना पड़ रहा है मुझे। पर मैं भी रिलेक्टेंट हुआ सर करता कुछ था। बताओ ना, आपने कहाँ देखा, क्या हुआ था? यूजुअली जैसे अब बहुत ईज़िली वो आप बहुत लोगों ने देखा होगा, अगर आप बालाजी के मंदिर में जाएँ, ठीक है, तो वहाँ पे लोग ऐसी ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं जो कि कभी उन्होंने सुनी नहीं है, ठीक है। कोई अरबिक बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, जो हमेशा ठेठ उसने मैथिली बोली थी ज़िंदगी भर। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हजम नहीं होती। ये कैसे हो सकता है कि हम वही चीज़ सोच सकते हैं जो नॉलेज में है या हमारे एक्सपीरियंस में है, उसके बियॉन्ड आप कैसे सोच रहे हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं, स्पेशली इन्हीं जगहों पे देखी हैं। छत्तीसगढ़ में कोई एक जगह है जहाँ भूतों का मेला लगता है, ठीक है, हाँ, वो उसमें पेड़ पे भूत आते हैं, तो अजीब अजीब कहानियाँ हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनके आंसर अभी भी फाइंड आउट हो रहे हैं। वैसे अगर सर हो जाए किसी के ऊपर, तो ये ऐसी स्टेज तक पहुंचा देते हैं कि इंसान की मौत हो जाए? ये उन्हीं लोगों के ऊपर हो सकता है जो लोग बहुत गंदी तरीके से रहते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का सात्विक व्यवहार नहीं है उनके अंदर, कोई भगवान की पूजा नहीं करते हैं, और जो मन के बहुत कमज़ोर होते हैं, जो कि मतलब ईजिली डिप्रेशन में जा सकते हैं। उनको 4 बातें आप बोलो तो मतलब उनका मन होता नहीं, कमज़ोर बहुत है बेचारे, उनके ऊपर ये सब होना बहुत आसान हो जाता है। बेसिकली कई बार ये मेंटल इशू ही होता है, ठीक है। सो मेरा मानना फ़िलहाल यही है। और अगर आप सात्विक हैं, आप भगवान की पूजा प्रार्थना करते हैं, पूजा करना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, ठीक है। मन की शांति भी मिलती है, मजबूती भी मिलती है, ठीक है। ख़ास तौर पे वो सभी लोग जो डर बहुत जल्दी जाते हैं, घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, या फिर अपनी बात कभी नहीं कह पाते हैं किसी के सामने, ऐसे लोग तो ज़रूर हनुमान चालीसा पढ़ा करें, ठीक है। तो बल बुद्धि विद्या देहि, हनुमान जी बहुत करज देते हैं, इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं खासकर उनको ज़रूर पढ़ाई जाती है, वो डरते जल्दी हैं बेचारे। तो हनुमान जी की आप पूजा करें, कभी ये सब कुछ नहीं होगा। और सर क्या ये चीज़ें आपकी पाम पे या फेस पे रिफ्लेक्ट हो जाती है कि इन पे कुछ हो रखा है अनयूजुअल? क्या ये एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता किया जा सकता है, अरे नहीं ये तो इन पे कुछ अनयूजुअल साया नज़र आ रहा है, जैसे कहते हैं ना इन पे कुछ काला साया दिख रहा है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी उसकी रेमेडी देती है? एस्ट्रोलॉजी में लगभग इसकी रेमेडी, और रेमेडी इसकी यही होती है। देखिए, पंडित जी या तो आपसे कहेंगे कि XYZ जगह चले कि जाके पूजा करा लीजिए, ठीक है, या फिर इन पंडित को घर में पूजा करवा लीजिए, सत्यनारायण की कथा, नवग्रह शांति पूजा। जिन घरों में पूजा पाठ होती रहती है ना, उन घरों में कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप ना कभी, जैसे कथा होती है हमारे यहाँ, अब तो मेट्रो सिटीज़ में कल्चर कम हो गया, पर अभी भी आप देखोगे कि टायर 3 सिटीज़ हैं, विलेज है, कथा होती है, रामायण बैठाई जाती हैं, ठीक है, भागवत बैठाई जाती है। तो जहाँ जहाँ ये होगा, शंखनाद जिन घरों में होगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कभी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये सब से आप बच सकते हो, इनके सोल्यूशन सब अवेलेबल हैं। अच्छा सर, एक बहुत ही मैं पर्सनली मैं बताता हूँ आपको एक इंसिडेंट कि जब भी हम कभी वीडियो अपलोड करते थे ना पहले, तो मेरी मम्मी ने मेरे मन में ये चीज़ डाली थी कि कोई चीज़ राहु काल में मत करो। मुझे तो पता भी नहीं था क्या होता है राहु काल, तो मैं गूगल कर लेता था कि ये अभी राहु काल चल रहा है, उस पर टाइम लिखा आया था, इसमें वीडियो नहीं डालते, इसके बाद डालेंगे। और ऐसा फिर राहु केतु का नाम आता है कि राहु आपकी कुंडली में तो कुछ नुकसान होने के वो है, तो उन राहु केतु के बारे में आप ज़रा कुछ बताओ, ये क्या है? और बहुत प्यारे से 2 भाई हैं, राहु और केतु। इनकी कहानी शुरू हुई थी समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन में जब 14 रत्नों निकाले जा रहे थे, लक्ष्मी जी जाके चली गई थी, उनको निकाला जा रहा था। सो अंत में निकलता है अमृत कलश निकलता है, जिसको पीने के लिए सभी देवता लाइन से बैठते हैं। भगवान विष्णु मोहिनी अवतार ले लेते हैं कि देवताओं को पिलाएंगे, ठीक है। एक उसमें से राक्षस होता है जो ये समझ जाता है कि ये खेल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये देवताओं को पिला देंगे, हमें नहीं पिलाएंगे अमृत। उसका नाम था राहु केतु। पहले वो एक ही था, एक ही बॉडी हुआ करती थी, ठीक है। वो तुरंत देवताओं का वेश रखता है और जाके देवताओं की लाइन में बैठ जाता है, ठीक है। अब भगवान विष्णु जो मोहिनी अवतार में है, वो उसे भी अमृत दे देते हैं, वो अमृत लेता है, पी लेता है। इतने में भगवान विष्णु को क्लिक होता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तुरंत वो अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं, गला काट देते हैं उसका। तो उसका
हेड अलग हो जाता, उसकी बॉडी अलग हो जाती, पर उसने अमृत पी लिया था, इस वजह से वो मरता नहीं है। यहाँ से जो हेड वाला पार्ट है वो बनता है राहु, जो बॉडी वाला पार्ट है वो बनता है केतु। अब यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है। पहली कहानी, राहु केतु असुर होके देवताओं की लाइन में बैठ गया, इसीलिए उसे देवता की संज्ञा दे दी गई। हमारे घर में कहा नहीं जाता है कि अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो तो अच्छे बन जाओगे, ठीक है। तो वो कुछ क्षणों के लिए देवताओं के साथ उसने बैठा था, इसलिए जब नवग्रहों की पूजा होती है तो राहु केतु की भी पूजा की जाती है हमारे कल्चर में, क्योंकि संगत की रंगत है ये। पहली चीज़ निकल कर आती। दूसरी चीज़, राहु के पास हेड है, सिर्फ सर है। इसको अंक ज्योतिष में 4 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लोग भी 4 तारीख को, 13 को पैदा होते हैं, 22 को या 31 तारीख को पैदा होते हैं, सब राहु वाले लोग हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं मतलब समझाता हूँ। राहु ने बहुत सारे राक्षस थे, तो ये राक्षस बैठे हमारे साइड में। नहीं, मैं देवता हूँ, अभी तो बताया उन्होंने। बहुत सारे राक्षस बैठे थे, पर सिर्फ राहु का दिमाग चला कि मैं जाके वहाँ बैठ जाता हूँ। तो ये अनकन्वेंशनल तरीका। तो जितने भी 4 तारीख वाले लोग हैं, 4, 13, 22, 31 वाले, इनकी सोच बिल्कुल आपको अतरंगी मिलेगी, अनकन्वेंशनल मिलेगी, सोचने का तरीका बिल्कुल यूनिक मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, ठीक है, जो कि कोई नहीं सोचता है। अब ये कभी कभी इनके लिए दिक्कत बन जाता है। ये कई बार इतने यूनिक होने की कोशिश करते हैं, इतने ओरिजिनल हो जाते हैं ये लोग कि आप पाओगे कि इनके दोस्त बड़े कम बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपनी बात को, ये समय से बात की सोच रहे होते हैं, आगे की सोच रहे होते हैं, जो कि आसपास वाले लोग थोड़ा कम समझ पाते हैं, ठीक है। और 4 वाला क्या होता है, आप पाओगे कि इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम क्रिएट करता है। जब आप कहते हो ना कुंडली में राहु की दशा चल रही है, तो बेसिकली उस समय इंसान गलत डिसीजन ले रहा होता है, पर उसको लग रहा होता है वो सब कुछ सही ले रहा है। वो इल्यूजन में, इस इल्यूजन में बैठा होता है कि वो डिसीजन सारे सही ले रहा है। अब इसका भोला भाला भाई केतु है। केतु यानी नंबर 7। जितने लोग भी 7 को पैदा हुए हैं, 16 को पैदा हुए हैं, 25 को पैदा हुए हैं, ये केतु से रूल होते हैं। अब इसके पास सर नहीं है तो आंखें नहीं है, आंखें नहीं है तो उसको रास्ता नहीं दिखाई देगा। तो यूजुअली आप नंबर 7 वालों को पाओगे कि ये कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये डिसीजन लेने से पहले सेकंड ओपिनियन की तरफ जाते हैं, ठीक है। पर ऑन द सेम हैंड आप पाओगे कि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत गजब की होती है। अब मैं इंट्यूशन पावर समझा दूं, जो कुछ होने वाला है अच्छा या बुरा इनको पहले पता चल जाएगा। जितने 7 वाले हैं वो आपको कमेंट करके कंफर्म कर देंगे, ठीक है। इनको आभास हो जाता है पहला। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिनका 7 नंबर है, 7, 16, 25 वाले लोग, ये किसी को कुछ कह देते हैं वो भी सच हो जाता है, ठीक है। ये 7 बॉर्न लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, क्योंकि आंखें नहीं हैं तो वो चीज़ें देख रहे हैं ये लोग जो कि आंखों से नहीं दिखाई देती। यस, इनकी ज़ुबान काली होती है, ये बिल्कुल सच है। बट क्या है कि ये दूसरों के भले के लिए जो कहेंगे, अपने लिए हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, अपने लिए गलत बोलते हैं। तो इनका केतु वो भी सच कर रहा होता है इनके लिए, ठीक है। तो ये 7 वाले लोग हैं वो आपको बताएंगे कि अगर आप इनसे पूछो और भाई क्या हाल चाल है, तो ये बोलेंगे बस दाल रोटी चल रही है। तो इनका केतु कहेगा जी मालिक, दाल रोटी चलाता हूँ फिर आपकी। सर वैसे अक्सर आम आदमी ये कह ही देता है यार, नॉर्मल ये, कोई ऐसे कहता नहीं है कि हमारा तगड़ा चल रहा है। नहीं, कहना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको कहना चाहिए। आपको ये नहीं घर बनाना चाहिए कि आप हमारे घर में कितनी बार कहा जाता है कि सरस्वती बैठ जाएगी, शुभ शुभ बोलो, ठीक है। तो क्यों बोल रहे हो कि भाई सब कुछ खराब चल रहा है? वो थोड़े घर वाले बोल देते हैं ना, सच मत बताओ, नजर लग जाएगी। तो अक्सर आदमी कहता नहीं है कि मेरा बहुत सही काम चल रहा है या मेरा एवरीथिंग इज, नजर लगना भी तो एक इम्पैक्ट है कुछ बहुत होते बड़ा। हैं ना कि भावनाओं में बह जाते हैं, वो सर पकड़ लेते हैं, भाई की सामने वाला उधार ना मांग ले, ठीक है। उतने लेवल पे नहीं गिरना, आप आराम से बोल सकते हो यार एवरीथिंग इज फाइन, गुड, है ना। इतना ज़रूर बोलना चाहिए, चाहे हो ना हो। न जाने कब सरस्वती बैठ जाए आपका फाइन हो जाए। अच्छा सर एक चीज़ बताओ, काफ़ी लोग हैं जो अंगूठियाँ पहनते हैं, स्टोन्स पहनते हैं, तो कहा जाता है कि अगर तुम ये वाली अंगूठी पहनो तो तुमको गुस्सा कम आएगा, तुम शांत रहोगे, या फिर ये वाली अंगूठी पहनो, ये वाला स्टोन चढ़ाओ तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, या सो एंड सो। तो ये स्टोन्स कैसे इफेक्ट करते हैं, अंगूठियाँ कैसे इफेक्ट करती हैं तुम्हारी लाइफ में? हर ग्रह का एक एलिमेंट होता है। जैसे आप चंद्रमा को अगर देखो तो वाटर एलिमेंट है, ठीक है। और वाटर एलिमेंट अक्सर लोगों को, जैसे आग को भी शांत करने के लिए पानी डाला जाता है, इसी तरह जब गुस्सा आता है तो आप जिस रत्न की बात कर रहे हो, मोती है वो, लोगों को यूजुअली मोती पहना दिया जाता है। लोग गलती ये करते हैं कि जब वो ये समझ लेते हैं कि कोई रत्न पहन के मैं अपने ग्रह को पावरफुल कर दूंगा या कमज़ोर कर, वो इतनी बड़ी बॉडी है, तुम छोटे से इंसान हो, तुम्हारा रत्न और छोटा, तुम किसी को कमज़ोर और ताकतवर क्या ही करोगे।
आप बस ये उस ग्रह के जो कारक तत्व हैं, हर ग्रह का एक कारक तत्व होता है, जैसे चंद्रमा का इमोशन है, सूर्य की एक लीडरशिप क्वालिटी है, मंगल का एग्रेशन है, राहु का आपकी वो चालाकी है, उस कारक तत्व को ग्रहण कर रहे होते हो ताकि आपके व्यक्तित्व में वो बदलाव आ जाए। जैसे आप गुस्सा बहुत करते हो तो आप चंद्रमा के कारक तत्व को मोती पहन के कर रहे हो ताकि आप शालीन रहो, सौम्य रहो, शांत रहो। तो ये ऐसे असर करते हैं, ये जी बिल्कुल करते हैं ये असर। सर आपने कौन सी अंगूठी पहनी है ये वाली? ये जैसे ये ब्लू सफ़ायर है और ये ओपल है, डायमंड इसमें लगे हुए हैं। तो जिसको अपना शुक्र बलवान करना है वो ओपल पहनते हैं, उनको शनि करना है वो शनि के लिए नीलम पहनते और सर ये कैसा पता चले कि कौन से बलवान करने की ज़रूरत है, वो हैं। ये इसके लिए के पास आए? इसके लिए सर की फीस दो और सर से पूछो। हाँ सर, क्या फीस रहती है आपकी? कैमरे में बता दो आप astro.arunpandit.org पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अच्छा सर, आप शनि के बारे में बता रहे थे, आपने शनि के लिए अंगूठी पहनी है। शनि क्या होता है? लोग कहते हैं कि यार मेरा शनि भारी है तो मेरे काम नहीं बन रहे हैं। हाँ, बहुत डरते हैं सर। बहुत डरते हैं लोग। शनि को जज की संज्ञा दी गई है, ठीक है। शनि को हम बोलते हैं कि कर्म फल दाता, ठीक है। शनि सिंपल बोलता है, अमीर बनना चाहते हो, औकात है, अगर है तो आओ जरा मैदान में। तो वो आपको रगड़ता है, आपको लायक बनाता है, क्योंकि हर किसी की औकात नहीं होती अमीर बनने की, ठीक है। ये बात बड़ी कठोर लग सकती है पर ये सच है। हर कोई व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। उसका कुछ होता है ना, पैसा, चार पैसा देखा नहीं दिमाग खराब हो गया। अमीरों के साथ ऐसा नहीं होता है। वो आप देखोगे ना, जो एक एक्टर थे पुराने टाइम पे आए, ठीक है, रणवीर सिंह, ठीक है, आज आप उनको देख रहे हो। रोनाल्डो देखो आप, जब आए थे दांत उड़े थे, आज आप देखो बॉडी भी फिट है, ज़्यादा गुड लुकिंग है। हाँ। ये लोग लायक थे, इन्होंने वक्त के साथ पैसा कमाया, अपने आप को अपग्रेड कर लिया। बाकी के लोग क्या करेंगे, पैसा आया गलत आदतों में पड़ गए। तो शनि इनको काटता है, ठीक है। शनि यहाँ पे आके परीक्षा लेता है। शनि की जो खास बात है, ये शनि कह देता है आपसे, आपने एक शब्द भी सुना होगा कि शनि की 7.5 लग गई है, ठीक है। ये 7.5 साल का फेज़ होता है। जब जब शनि की 7.5 का फेज़ लोगों की लाइफ में आया है, लोगों को अपने लाइफ का उद्देश्य पता चला है। पर मज़े की बात यह है, आज तक इस दुनिया में कोई अमीर हुआ ही नहीं है बिना शनि के। तो अगर शनि है तो शनि ही मनी भी है, ठीक है। तो अगर आपको मोटा पैसा कमाना है ना, उसके रास्ता भी शनि से ही होकर जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आपको अंक ज्योतिष में बड़ा अच्छा मिलता है। इसको 8 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कर्मा का भी नंबर बोलते हैं, इसे मनी का भी नंबर बोलते हैं, इसे हार्डवर्क का भी नंबर बोलते हैं, डिले का भी नंबर बोलते हैं। सूर्य है, उसका एक चक्कर पृथ्वी लगाई 365 दिन में, ये तो हमें पता है। शनि ये काम कितने दिनों में करता है? 29 ईयर्स, 29 साल लेता है वही एक काम करने के लिए। ये इतना स्लो चलता है। इसीलिए आप पाओगे कि जब भी शनि का टाइम किसी के ऊपर आता है, या फिर जो लोग 8 तारीख, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए होते हैं, ये एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि इनके काम स्लो बहुत बनते हैं। एक काम जो 1 महीने में हो सकता था, वही 1.5 महीने में हो रहा है, 3 महीने में हो रहा है। डिलेनेस आती है। पर मैंने आपसे कहा ना, शनि ही मनी है। अब इस बात को चाइना बहुत अच्छे से समझता है, ठीक है। अंक ज्योतिष गवर्नमेंट भी यूज़ करती हैं, ठीक है। चाइनीज़ में आपने देखा होगा, उनके यहाँ एक ओलंपिक हुआ था 8 अगस्त को 2008 को 8:08 पे इनॉग्रेट किया था। स्पेशली वो गवर्नमेंट ने ये डेट चूज़ करी थी, 8 अगस्त 2008। 8 + 8 + 2 + 8 आप जोड़ो 26 आएगा, फिर से 8 बनेगा। चाइना में अगर आपको नंबर 8 की गाड़ी चाहिए तो आपको करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे नंबर 8 को मनी से सीधे कनेक्ट किया जाता है। बहुत लकी माना जाता है वहाँ पे नंबर 8 को। कोई बिजनेसमैन अगर जा रहा है, उसको नंबर 8 दिख जाता है तो सोच लेता है कि ये डील तो करके आनी है। उनकी जो कंपनी, जैसे हवाई एक कंपनी है, आप उसका लोगो कभी देखना, चाइनीज़ कंपनी है, 8 लीफ बना के रखते हैं वो लोग। इसलिए नंबर 8 को हमेशा मनी से एसोसिएट करके चाइनीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और बाकी शनि की जो खास बात ये है, जो मैंने आपको बताया, जो लोग भी शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है। अच्छा, शनि की 7.5 में एक चीज़ और होती है, चेंज होता है, बदलाव होता है। शनि आपके मन में विचार डालता है कि बहुत हो गया यार ये सब, अब पॉडकास्ट नहीं करते हैं, अब सीधे दुबई निकलते हैं, वहाँ पे कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है। कुछ चेंज करने का आइडिया डालेगा मन में, कुछ लोकेशन बदलने का आइडिया डालेगा मन में, और आपको ये आपने जैसे ये चेंज एक्सेप्ट किया तो आप कहोगे यार क्यों कर लिया, ठीक है। लेकिन 3-4 महीने तक ये स्ट्रगल कराएगा, चेक करेगा आपको। आप अगर स्टेबल रहे तो ये शनि ही मनी देता है। आप में से कई लोग व्यूअर हैं जो समझते हैं 7.5 को, वो ये मानेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ का बेस्ट पैसा
शनि की 7.5 में ही कमाया है। कुछ लोग मेरे क्लाइंट हैं, वो तरसते हैं, वो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, प्राइवेट जेट है उनके पास, वो तरसते हैं कि पंडित जी मेरी शनि की 7.5 दोबारा ले आओ, ठीक है, पर वो अब आएगी 30 साल बाद, एक बार आती है फिर 30 साल बाद आती है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी लाइफ का बेस्ट पैसा कमाया था उस 7 साल के टाइम पीरियड में, तो शनि का ये प्रभाव रहता है। अच्छा सर, जैसे कहते हैं कि डेस्टिनी पे आ रहा हूँ मैं दोबारा, कि प्री डिसाइडेड है सब कुछ कि आपको एक पॉइंट तक ही जाना है, तो ऐसी कैपेबिलिटी है इंसान में कि वो उस पॉइंट से भी आगे जा पाए उस सेम करियर में, या फिर जो भी डेस्टिनी है उससे? मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जब सब कुछ लिखा ही है तो हम क्यों मेहनत करें, ये कह रहे हो ना आप। मेरा नहीं, ये मेहनत के लिए नहीं कह रहा मैं कि मेहनत तो कर रहा है आदमी, लेकिन एक ही है कि वो उस पॉइंट पे पहुंच गया लास्ट जहां पे उसका लिखा था कि वो पहुंच गया है, तो अब वो उससे आगे जाने के केपेबल है। मैं ये मतलब जो फल लिखा है उससे, जैसे एप्पल लिखा है तो ज़्यादा एप्पल भी मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं, ठीक है। भगवान ने जब ये रंगमंच सजाया, सारे पात्र सजाए, तो आपको बुद्धि नाम का अस्त्र दिया, क्योंकि उसको भी स्क्रिप्टेड मूवी नहीं देखनी है कि अरे इसकी जर्नी यहाँ से यहाँ तक ही है, क्या देखना है, तो बुद्धि नाम का अस्त्र दिया कि देखें कितना लगाते हो आप ये बुद्धि, कितना हार्डवर्क करते हो। तो हर इंसान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो आगे बियॉन्ड, बहुत बियॉन्ड जा सकता है। कई लोग गए भी हैं अपनी लाइफ में, और कई लोग अपनी कुंडली में विश्वास करते हैं, मतलब पाएंगे इतना अच्छा नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने अपने हार्डवर्क से चेंज किए चीज़ों को, करते हैं, पर इनकी संख्या बहुत कम है। सर अगर मैं आपसे पूछूं, आप डेली बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, तो अगर मैं कुछ ऐसे मज़ेदार, कुछ अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो कि यार ये क्या समस्या लेकर आ गया, ये तो बड़ी फनी या कह लो अजीब समस्या है, मेरे पास इसका सल्यूशन है, पता नहीं है, ऐसी कोई किस्सा है जहाँ पे आपको ट्रिकी लगा हो थोड़ा कि मैं क्या सजेस्ट करूँ भाई? एक तो मतलब कुछ छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, वो अपने रिलेशनशिप की समस्या लेके आ जाते हैं। मेरा बेबी थाना नहीं थाला। ऐसे ही लेके आते हैं। तो थाना ना थाने वाले लोग भी आ जाते हैं, तो मैं थाना खिलाता हूँ उन्हें फिर, ठीक है, तो फिर हो जाते हैं। तो ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है। एक एमएलए आए थे एक बार, ठीक है, वो महाराष्ट्र के हैं, वो 2 टाइम्स के सिटिंग एमएलए रहे हैं, 3rd टाइम के लिए आए थे। पंडित जी 3rd टाइम में मेरा नाम नहीं लेंगे ये लोग, मुझे टिकट नहीं मिलेगी, बहुत परेशान। तो आपको सोच के, अब उनकी उम्र भी हो गई है काफ़ी, तो एक बार ये सोच के लगता है यार भाई साहब 10 साल से हो यार आप एक सीट पे, एक बार नहीं भी मिला तो क्या हुआ। पर उनसे सीखने को एक बात मिली कि पैर चाहे आपके कहीं भी चले जाएं, ठीक है, पर जो लालसा है, जो इच्छा है, तीव्र इच्छा अपने लक्ष्य को लेकर, वो नहीं ख़त्म हो रही है। मैंने उनसे कहा था कि चिंता मत करिए, मिल जाएगा आपको, पर वो अंत तक आपके भरोसे बैठा हूँ, आप मिल जाना चाहिए पंडित जी, ये वो सब, ठीक है। तो मैं उनके उस उग्र भाव को देख के बड़ा परेशान हुआ था कि यार 2 टाइम हो गए यार, तीसरे में नहीं भी हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर हो गए, चलो उनका तीसरे टाइम भी, बड़े खुश हुए उसके बाद। वो ऐसे लोग आते हैं, बहुत अलग अलग तरह के लोग आते हैं, बहुत प्यारे लोग आते हैं। बॉलीवुड से भी तो आए हुए हैं आपके पास? बॉलीवुड से भी आए हैं, टीवी इंडस्ट्रीज से भी आए हैं, बिग बॉस से भी लोग आए हैं। मेजरली मेरा पॉलिटिशियंस का वो रहता है, और सब तरह से अलग अलग लोग आए हैं। बॉलीवुड वाले क्या पूछते हैं ऐसे जनरली? अब देखिए, आपको लगता है कि उनकी समस्याएं पैसों के लेकर होंगी या फेम को लेकर होंगी, पर हर किसी के जीवन में जो कॉमन इंसान की दिक्कत है ना, वो भी फेस कर रहे हैं। तो बहुत नॉर्मल लोग वो भी हैं, वो कुछ ऐसा बड़े हाई फाई नहीं है, उनकी प्रॉब्लम भी हाई फाई होंगी, हमारे जैसी समस्याएं रहती हैं, ठीक है। किसी को हेल्थ इश्यूज़ है, किसी को मदर फादर से इशू है, तो उनके घर के भी फैमिली इश्यूज़ भी हैं, तो अलग ऐसे ही हैं जैसे हमारे घरों में होता है। सर ऐसे हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ भी पता लगा सकते हो आप कि इस इंसान की हेल्थ, अगर कुंडली से आप पता कर सकते हो कि इस इंसान की हेल्थ ऐसी हेल्थ रहेगी? भी पता कर सकते हैं, इवन आपका एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं है वो भी पता किया जा सकता है, और उससे बचाने की भी कोशिश की जा सकती है, बट आप बचोगे नहीं, ठीक है। वो चीज़ जो इवेंट मैंने कहा ना, जो लिखा गया है, ये प्रॉमिस किया गया है कि ये होगा, तो वो होगा ज़रूर। अब ऐसे ना एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि पीयूष भाई, आपका कल हो सकता है कि गाड़ी से काम तमाम हो सकता है, ठीक भगवान ना करे, है ना, भगवान ना करे, ठीक। आप बोल नहीं रहे थे सर, मैंने बोल दिया, मुझे लगा कब बोलेंगे सर। सर कब बोलेंगे, बोल नहीं रहे, भगवान ना करे। मैं करवाने में आ गया तो ठीक है। अब डर लग रहा है, आपने मेरा ही नाम क्यों बोला? तो मैं यही कहूँगा कि आप कल गाड़ी मत चलाओ, ठीक है, पर फिर भी आप घर में ही चल रहे होगे, कुछ ऐसा बहाना बनेगा, आप कहोगे बगल तक तो जाना है, नुक्कड़ से इतने क्या हो रहा है, ठीक है, वो चोट लगेगी, फिर आपको ऐसा ये होता है। ये बहुत लोगों ने बहुत कुछ टालने की कोशिश करी, नहीं टलता।
सर ऐसा भी तो होता है कि कहते हैं कि यार ये बेमौत मर गया, इसका टाइम था नहीं बट ये मर गया, बट अगर इन दी एंड देखा जाए तो सब कुछ अगर लिखा ही हुआ है पहले से तो वो मर गया उस टाइम पे। जब बात तो मृत्यु ऐसा की क्यों आ बोलते हैं? जाती है, मृत्यु की आ जाती है, तो यहाँ पर जिसको जब जाना है वो व्यक्ति तभी जाएगा, ठीक है। वो आपको लग सकता है कि इसको अभी नहीं जाना था, तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती बेसिकली कि अनटाइमली डेथ थी इसकी, और ये नहीं नहीं, अनटाइमली कुछ नहीं होता है। जो कुछ है सब कुछ उसी टाइम पे होना था, उसी टाइम पे वो हुआ, ठीक है। वो आपको लग रहा है कि ये यंग थे, ये जवान थे, जैसे आजकल लोगों को जिम में ही हार्ट अटैक आ जा रहे हैं, ठीक है। वो आपको लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग, हमको लगता है कि यार 80 के बाद ही सबको जाना चाहिए, और जिनसे हम क्लोज होते हैं उनके बाद तो और लगता है ये तो बहुत पहले चले गए। अगर किसी ने गोली से मार दिया वो भी प्लान्ड है? प्लान्ड है, आपकी मृत्यु लिखी थी, गोली से जाओगे। अच्छा सर, मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स के लिए, वैसे तो आपका ये प्रोफेशन है, आप इस चीज़ को चार्ज करते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ एक उपाय तो लेकर जाए। तो मैं चाहता हूँ आप एक ऐसे देवता या कोई ऐसी पूजा या कुछ ऐसा बता दे जो कॉमनली सब प्रैक्टिस करें। आपकी ऑडियंस बहुत लॉजिकल है, ठीक है। मैं इनको सब लॉजिक से बताऊंगा और मैं 5 मिनट में कवर करता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। और आपको अगर कोई रेमेडी करनी है तो सबसे बड़ी रेमेडी होती है जो प्लेनेट आपको रूल कर रहा है, आप बस उसको समझ जाओ, वो जो कहना चाहता है आपसे आप वो करने लग जाओ। सबसे बड़ी रेमेडी है। आपको कोई स्टोन पहनने की, कोई पूजा पाठ की कोई खास आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे, जो आपसे कहा गया था प्लैनेट्स के जरिए आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब ये चीज़ आप कुंडली उंडली से समझोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से समझो। जो लोग भी 1, 10, 19, 28 को पैदा हुए किसी भी महीने की, ऐसे लोगों को पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअल अपनी भाषा से भी, पंक्चुअल अपने कामों में भी, क्योंकि ये सूर्य से रूल हो रहे हैं। सूर्य पंक्चुअल है, उसे ईस्ट से सुबह निकलना है तो निकलेगा, वेस्ट में उसे सेट होना है तो वो होके रहेगा। तो आपको पंक्चुअल होना चाहिए। जो लोग 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं ये चंद्रमा से रूल होते हैं। अब ऐसे लोगों को, क्योंकि चंद्रमा पीसफुल है, शांति का प्रतीक है, तो आपको भी ना ऐसे काम धंधे में अपना जॉब बनाना चाहिए जहाँ पे पीस हो, पीस लविंग इन्वायरमेंट हो। आप बहुत ज़्यादा अगर चिकचिकबाजी में चले गए ना तो आप खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग 3 को पैदा हुए हैं, 12 तारीख को पैदा हुए हैं, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों को भगवान का एक गिफ्ट मिलता है कि इनको ज्ञान बड़ा एक्वायर करने की वो होती है, इंटरेस्ट होता है। अब ये ज्ञान एक्वायर करके ज्ञान देते भी हैं, ठीक है। तो इनके पास एक अच्छा खासा माउथ पीस होता है, बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं ये लोग, ठीक है। बट इनको क्या करना चाहिए, मजाक करना चाहिए पर मजाक का पात्र नहीं बनना चाहिए, अपनी हंसी नहीं उड़वानी चाहिए। इससे क्या करेंगे ये लोग, अपनी इज्जत जो शुरुआत में बहुत मिलेगी, बाद में ये उन्हीं लोगों से ये फील करने लग जाएंगे कि कम मिल रही है, ठीक है। तो ये इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, ठीक है। और नंबर 3 जुपिटर का ज्ञान का नंबर है, तो हमेशा सीखते रहिए, हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहिए, सबसे बड़ी रेमेडी है। फिर आते हैं 4 तारीख वालों पे, जो 4 तारीख को पैदा हुए हैं, 13 को पैदा हुए हैं, या फिर 22, 31 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे लोग राहु से रूल होते हैं, अनकन्वेंशनल तरीके हैं। ऐसे लोगों को अपनी ओरिजिनलिटी कभी नहीं खोनी चाहिए, ठीक है। ये ओरिजिनल हैं, ये जब तक ओरिजिनल रहेंगे। प्लस दूसरी चीज़ है, राहु के पास जैसे मैंने आपको बताया सर होता है, हाथ पैर नहीं होते, तो ये बने ही हैं दिमाग चलाने के लिए। इन्होंने लेबर वर्क अगर किया तो वो उनका काम सफल नहीं होगा, ठीक है। मेरे पे असर है। सो आप ब्रेन वर्क करें। अगर आप 4th को पैदा हुए हैं, जैसे शेयर मार्केट का काम है, ये प्योर ब्रेन वर्क है, इसमें लेबर नहीं है। तो इस तरह के काम बहुत सारे होते हैं, आप सर्च करें। जो 5 को पैदा हुए हैं, 14 को पैदा या 23 तारीख को पैदा हुए किसी भी महीने की, इनको लाइफ में बिजनेस ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज दे आर द बिजनेस माइंडेड पीपल। ये बचपन से ये पाएंगे कि अगर गोलगप्पे खाने भी जा रहे हैं ना तो हिसाब लगा रहे हैं कि 20 रुपये के गोलगप्पे का एक पत्ता है, जिसमें इसने 10 रुपये की कॉस्ट होगी, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। एक दिन में इसने 10 बेचे तो 100 रुपये का प्रॉफिट, एक महीने में इसका 3000 का मैं भी खोलूँगा, ठीक है। तो ये वो वाले माइंडसेट वाले लोग हैं, तो इनको व्यापार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। प्लस नंबर 5 वाला जो व्यक्ति होता है वो हंसमुख बहुत होता है, चीयरफुल बहुत होता है, और वाणी का बहुत धनी होता है। ये बहुत जल्दी कन्विंस कर लेते हैं लोगों को। तो इनको ऐसे बिजनेस में या ऐसी जॉब में जाना चाहिए जहाँ इनकी वाणी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो। अब बात करते हैं नंबर 6 की। अगर आपका जन्म 6 को, 15 को या 24 तारीख को हुआ है तो आप शुक्र से रूल होते हैं, वीनस से। अब ये होम का, इनसिक्योरिटी का, फैमिली का नंबर होता है। ऐसे लोग अपनी फैमिली, स्पाउस, चिल्ड्रन के लिए काफ़ी इनसिक्योर होते हैं, इनके लिए बहुत चिंता करते हैं, और इनको ब्रांडेड बहुत पसंद होते हैं क्योंकि ये लग्जरी का देवता है, ये आपका खुशियों का देवता है, ठीक है। अब ऐसे लोगों को अपने अटायर में हमेशा एक रिच लुक रखना चाहिए। सब्जी लेने भी जाओ तो टिप टॉप बन के जाओ, ठीक है। परफ्यूम का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, आप शुक्र को उतना प्रसन्न करोगे, ठीक है। अगर कोई 7 तारीख को पैदा हुआ है, 7 को पैदा हुआ है, 16 या 25 को पैदा हुआ है, ये लोग केतु से रूल हो रहे हैं। दे आर द रिसर्चर,
ये क्यूरियस पर्सनालिटी वाले लोग हैं, ठीक है। ये जब तक काम इंट्रोवर्ट होके शांति से करेंगे, ज़्यादा आपके शोशेबाजी नहीं करेंगे, ज़्यादा दिखावा नहीं करेंगे, उतना इनका काम अच्छा चलेगा। धोनी जी को ले लीजिए, कैप्टन कूल, ठीक है, 7 नंबर से रूल होते हैं, सारा काम शांति से करते हैं, इसीलिए उन्हें कूल कहा जाता है। अभी यही आप उनको देखोगे, वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं है ज़्यादा, ठीक है। कितना अच्छा करियर है, जीनियस करियर है उनका। ऐसे 7 वाले अगर करें तो बहुत ज़्यादा बेटर बनते हैं। 8 का नंबर आप देखें, 8, 17 या 26 को कोई पैदा हुआ है, इस भाई साहब को हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी लाइफ में लिखा है कि तुम्हें चीज़ स्लो मिलेगी, मिलेगी ज़रूर, ठीक है। मतलब शनि घूमेगा, भले 29 साल लेगा, पर लौट के आएगा ज़रूर, ठीक है। तो आपको बस वो कंटिन्यू रखना है। यूजुअली 32 की एज के बाद ये सफल हो जाते हैं। मोदी जी नंबर 8 से रूल होते हैं, पावरफुल नंबर। तो आपकी हाइट कितनी है ये आप देख लो, नंबर 8 वालों। अब जो लोग नंबर 9 से रूल होते हैं, लास्ट नंबर है ये हमारी सीरीज़ का, यानी कि आपका जब 9 तारीख, 18 या 27 तारीख को हुआ है, तो आप मंगल से रूल होते हैं। मंगल लाल ग्रह मंगल है, इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये लोग। और मांगलिक वाले लोग, इनको जिम ज़रूर जाना चाहिए, इनको एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, इनको बोलना चाहिए डरे हैं जिम करें, ठीक है। ठीक है, ये अगर जिम नहीं गए, ये तो बिल्कुल लोहा नहीं उठा रहे आजकल। ये लोग अगर जिम नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ये अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, ठीक है। तो इनको वो बॉडी से एनर्जी निकालना बड़ा ज़रूरी है इनके लिए। तो ये रेमेडीज़ हैं जो आप अपने नंबर से, अपने डेट ऑफ बर्थ से कर सकते हो। बहुत सारा ज्ञान मिल गया हमारी जनता मेरे को को ना आज। एक क्वेश्चन आ रहा है बिफोर वी एंड दिस, मैं जानना चाहता हूँ, और आई एम श्योर जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन काफ़ी लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जो लोग नास्तिक होते हैं, जो लोग नंबर्स पे, जो आपने बताया, जो लोग भगवान पे, स्टोन्स पे, इन सब चीज़ों से बिलीव नहीं करते, बहुत लोग हैं दे आर डूइंग गुड इन लाइफ, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? वो लोग दोज पीपल आर करेक्ट इन देयर लाइफ, वो लोग सही सही राह पे हैं? मैं तो एक ही लाइन कहूँगा, मानो तो भगवान है, ना मानो तो पाषाण है। ये सब कुछ आपके फेथ और बिलीव का खेल है। आप नहीं भी मानते हो, ये काम तब भी आपके ऊपर करता है। और जो आप नास्तिक वाली बात कर रहे हो, अक्सर ये बातें होती हैं ईश्वर के ऊपर आस्था होने की, कि कोई थर्ड पावर है या नहीं है। ये तो मैं एक सब्जेक्ट की, एक साइंस की बात कर रहा हूँ। इसका ईश्वर से कुछ खास लेना देना नहीं है। हाँ, इसके उपायों का ईश्वर से कनेक्शन बैठा सकते हो, दान पुण्य पूजा पाठ, पर ये एक साइंस है। तो जितने नास्तिक लोग हैं, अगर वो लॉजिकल हैं तो ज़रूर मानेंगे। अगर कोई इलॉजिकल आदमी जिसको ने ठान ही लिया कि मुझे नहीं मानना है, तो उसको हम मनवाना भी नहीं चाहेंगे, ना वो कोई फ़ायदा भी नहीं उसके मानने का। तो अगर आप लॉजिकल हैं, आप इस सब्जेक्ट में लॉजिक ढूंढोगे तो हर जगह आपको लॉजिक मिलेगा। मैंने इस पूरे सेशन में हर चीज़ लॉजिक से बताने की ही कोशिश की है। मैंने कोई ऐसी हवा में बातें नहीं करी हैं कि आप कहोगे अच्छा चलो ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। मैं जान रहा हूँ ना, यूथ है ना, ये गरियाने लगेगा। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि हमारे खुद के बहुत फ्रेंड्स हैं, वो लोग देख रहे होंगे ना, तो वो बोलेंगे कि मैं नहीं करता, मैं नहीं बिलीव करता, स्टिल आई एम डूइंग बेटर, गुड इन माई लाइफ, और सब अच्छा चल रहा है। मैंने जो देखा है ना, कि डॉक्टर के पास इंसान तभी जाता है ना जब बीमार होता है, ठीक है। उससे पहले डॉक्टर को कोई याद नहीं करता। मेरे पास बहुत लोग आए, हम नहीं मानते थे पंडित जी, पर ये हो गया है, कुछ बताओ। तो ज्योतिष ना मनवा लेता है, मजबूर कर देता है मानने पे। तो भगवान से बस मनाइए ऐसी सिचुएशन आपके पास कभी ना आए, ठीक है। सर मज़ा आ गया आपसे बात करके, और आपने एक एक चीज़ इतनी लॉजिकली हमें समझाई ना, जो आज तक हम लोग मानने को तैयार नहीं होते थे, क्योंकि कोई वही आपने जो बात कही कि टीचर अच्छा नहीं था बताने वाला, आज तक इतने लॉजिकली एग्जाम्पल दे के समझाया नहीं किसी ने इन बातों के बारे में। और आई एम ग्लैड कि हम लोग एक मीडियम बन पाए उन लोगों के लिए जिनको भी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अपनी लाइफ में अप्लाई करके चीज़ें बेटर कर पाएंगे, या कुछ भी उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत हम लोग चेंज कर पाए होंगे। सो थैंक यू सो मच सर, आप आए, और आपकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपका बताने का स्टाइल भी बहुत ज़्यादा। वो इसीलिए ही तो नहीं है क्योंकि रियल हिट देखा है। वही कारण है, मुझे लग रहा है वही कारण है। आपके लिए तो ये भी नहीं कह सकते कि आप तरक्की करते रहिए क्योंकि लोग कहीं ना कहीं परेशान होते रहेंगे तो वो आते रहेंगे। पर हाँ, अब ऑफ कैमरा हम जानेंगे कि आपके पास गाड़ी कौन सी है क्योंकि आप भी शुक्र आपको भी रूल करते हैं, छुपाने पड़ेंगे हाथ अपने। और सर अगर कोई आपके अंडर ट्रेनिंग करना चाहे तो वो सिखाते भी आप? हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट चलता है occult-gurukul.com नाम से, जिसमें मैं खुद एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट सिखाता हूँ, वास्तु सब कुछ सिखाता हूँ। तो आप सीखना चाहते हो तो आप occult-gurukul.com पे तो भाई चले जाओ सर के पास। सारी बिल्कुल वेबसाइट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, और सर का इंस्टाग्राम, सर का यूट्यूब भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। सर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सर से जुड़े रहने के लिए आप सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे उनको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक राधे राधे।
हाँ तो भाई पॉडकास्ट को एंड करने से पहले जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आप लोग के लिए कुछ खास लेकर आए हैं हम लोग, और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया शानदार पॉडकास्ट का कोर्स। तो अगर आप भी अपना पॉडकास्ट का एक शो रन करना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो फटाफट से जाके हमारे कोर्स में एनरोल करें। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है फटाफट जाके क्लिक करें। और अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो आपके सारे पैसे वापस भी हो जाएंगे भाई, ये स्कीम भी है हमारे साथ। तो भाई बिना टेंशन के फटाफट से जाओ और अपने आप को एनरोल करो। टैप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बाय।